श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों कराया। भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों कराया। समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो नेषुर्ज्यादया क्रिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया क्यों, इंद्र ने क्या किया था। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार जब इंद्र तीनों लोकों का राजा बना तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया, घमंड आ गया। और जब राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया, अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र यत्र तत्र चहुओर भ्रमण करने लगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो विचार किया कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। तो दुर्वासा ऋषि ने एक फूलों की माला लेके इंद्र के गले में पहना दी। तो इंद्र को लगता है कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, इतना बड़ा राजा हूं, ये फूलों की माला मेरे ऊपर ठीक नहीं लगती। और इंद्र ने वह माला गले से निकाल करके हाथी के सूंड में डाली। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर फेंक के पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया है, कोई बात नहीं, पर मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा, भगवती चंचला, भगवती कमला, भगवती चपला का भी अपमान किया है। और दुर्वासा ऋषि ने जब इंद्र को ऐसे करते हुए देखा तो श्राप दे दिया कि जाओ, जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना घमंड है, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम दरिद्री हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता लक्ष्मीहीन हुए। स्वर्गलोक में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित किया है। सारे देवता यत्र तत्र मारे मारे फिरने लगे। अब सब देवता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारा कुछ उद्धार करें, हमारी समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस समय आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। तो आपके पास नहीं है, फिर किसके पास है? कहा यदि अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो जाओ, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। केवल नारायण ही हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अब देवता और हैरान हो गए, अब देवता और परेशान हो गए कि भगवान नारायण कहां मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं वो साकेतवासी हैं, कहते हैं वो गोलोकवासी हैं, कहते हैं वो द्वारिकापुरी में रहते हैं, वो जगन्नाथ में रहते हैं, वो बद्री विशाल में रहते हैं, लेकिन वे रहते कहां हैं? क्योंकि कई कई बार इन स्थानों पर जाने पर भी वे नहीं मिलते, तो वे कहां मिलेंगे? हम कितना भटके हम उन्हें खोजते हुए। ब्रह्मा जी ने कहा इतना तो करना पड़ेगा कि भगवान को खोजो और भगवान से समस्या का समाधान लो। देवताओं ने कहा कि पर भगवान रहते कहां हैं, क्या किया जाए? सोचने लगे, विचार करने लगे।
तो ब्रह्मा जी ने एक सरल उपाय बता दिया। और सरल उपाय क्या? सरल उपाय ये कि तुम सब भगवान शंकर की शरण में जाओ। केवल भगवान शंकर ही हैं जो यह बता सकते हैं कि नारायण कहां मिलेंगे। केवल वो बता सकते हैं और कोई नहीं। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में आए, और जब भोलेनाथ की शरण में आए तो भोलेनाथ से पूछा कि महादेव प्रभु कहां मिलेंगे। भोलेनाथ उत्तर देते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवताओं, भगवान कहां नहीं है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। कण कण में व्याप्त है, कहां नहीं है वे ये पूछो, कहां नहीं है कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि भगवान को यदि पाना है, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो प्रेम से बुलाओ, प्रेम से भजन कर करके बुलाओ, भगवान आ जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। तो भगवान शंकर ने भगवान को पाने का उपाय बताया कि तुम कह रहे हो हम यहां जाएं, हम वहां जाएं, हम कहां जाएं।
और कई बार हर जगह जाओ फिर भी भगवान नहीं मिलते, तो भगवान मिलेंगे कहाँ? तो कहा भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो घट घट के वासी है। बस चाहते हो कि यदि वे प्राप्त हो तो मन में प्रेम लाओ, सुंदर भाव, निर्मलता, क्योंकि भगवान केवल भक्त के प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। आपने क्या चढ़ाया, कितना चढ़ाया, कितना बड़ा चढ़ाया, भगवान ये नहीं देखते, क्योंकि हम उन्हें क्या देंगे जो दुनिया को देने वाले हैं। हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। दुनिया को देने वाले दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक, देवता पुजारी सारी दुनिया। दुनिया को देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो हमारा भाव है कि हम कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन आपका चढ़ावा कितना बड़ा है वो ये नहीं देखते, आपका भाव कितना बड़ा है वो ये देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं ये। भाव का भूखा सदा में भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो शीघ्र बेड़ा पार है। अन्य धन नरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाएं मेरे बस एक ही यह सार है। क्या चाहिए उन्हें? आप उनके हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपके वस्त्र, आपके फल, आपका मीठा, आपके पैसे, आपके गहने, आपके जेवर, आपके आभूषण, कुछ भी नहीं। भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे, प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते भी हैं यदि मुझे पाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि मुझे प्राप्त करना है तो निर्मलता, मन की पवित्रता चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से कीचड़ युक्त पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, किसी पानी में कीचड़ हो, मिट्टी हो, वो पानी मैला हो, तो उस कीचड़ से युक्त, कीचड़ से भरे पानी में हम खुद को नहीं देख सकते। लेकिन पानी साफ सुथरा हो तो पानी में हम ज्यों के त्यों दिख जाते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ युक्त पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही गंदे विकारों से युक्त मलिन मन में कभी भगवान आकर के विराजमान नहीं होते। भगवान को यदि पाना है तो मन की शुद्धता होनी चाहिए। तन शुद्ध हो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तन अशुद्ध भी चल जाएगा। ये मैं नहीं कहती, ये रामचरितमानस में भाव को भाव अनख आलसु। एक बार तन यदि अपवित्र भी है तो तल चल जाएगा, लेकिन मन यदि अपवित्र है तो नहीं चल पाएगा। मन पवित्र होना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, इस बात का अर्थ का अनर्थ ना निकालें, क्योंकि कुछ लोग कथा सुनते जरूर हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ भी करते हैं। अब कुछ लोग सोचे अरे हम तो कथा में सुन के आए हैं, उन्होंने कहा था कि तन शुद्ध हो ना हो भगवान तो मन की शुद्धता से मिलते हैं। तो पता चला नहाना छोड़ दे, जिनको नहाना पसंद नहीं कि क्या करना, नहा धो के करना क्या है, भगवान तो अच्छे मन को देखते हैं, तन को थोड़ी। तो भैया ये सुनकर के नहाना बंद मत कर देना, क्योंकि तन के साथ मन का और मन के साथ तन का, दोनों का पवित्र होना जरूरी है। मैंने कहा कभी एक बार ऐसा चल भी सकता है, ऐसा नहीं कि रोज रोज चलेगा, ये कभी कभी होता है। जैसे हम दूध जब लेते हैं, माताएं अपने घरों में दूध लेती हैं बर्तन में, आप सब दूध को गर्म करने रखती हो गैस पे, तो पहले दूध गर्म होता है या पहले बर्तन गर्म होता है?
क्या गर्म होता है? जल्दी बोलिए। पहले बर्तन गर्म होता है, पहले बर्तन गर्म होता है, उसके बाद दूध गर्म होता है। ऐसा तो नहीं कि दूध गर्म हो जाए बर्तन ठंडा ही है, ऐसा नहीं होता ना। पहले बर्तन गर्म होगा, फिर दूध गर्म होगा। वैसे ही पहले तन को पवित्र करो, धीरे धीरे मन स्वतः ही पवित्र होता चला जाएगा। और ये जो बात मैंने कही कि तन एक बार शुद्ध है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो बार, क्योंकि भगवान वही है ना कि मन में मलिनता है, आप तन को कितना भी साफ कर लो, मन की मलिनता को साफ करो, तन तो फिर अपने आप शुद्ध हो ही जाएगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो तन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारा शरीर कभी शुद्ध हो सकता है या नहीं? कभी नहीं हो सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष। कभी हमारा शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता। नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, जिनमें से निरंतर गंदगी निकलती रहती है। कितना साफ करोगे? आंख में उंगली लगाओगे तो कीचड़ निकलना है, कान में उंगली डालोगे तो गंदा, नाक में उंगली डालोगे तो गंदगी, मुंह गंदा, नाभि गंदी, नीचे के द्वार गंदे, इनमें से निरंतर अपवित्रता ही निकलती रहती है। तो ये जो शरीर है ना, ये तो गंदगी का कटोरा है, गंदगी का पात्र है, गंदगी का खजाना है। कभी सोच करके देखिए, शरीर तो पवित्र हो ही नहीं सकता। 9 द्वार हैं और 9 द्वारों में से निरंतर गंदगी निकलती रहती है, बंद नहीं होती निकलनी। इसलिए भगवान को यदि पाना है तो शरीर की शुद्धता जरूरी है। नहाना नियमित चाहिए, नियम से नहाओ। लेकिन केवल हम शरीर को रगड़ें, साफ करें, घिसाई करें शरीर की, और मन में मैल भरा है तो क्या मतलब? मन की पवित्रता हो, मन की शुद्धता हो, मन में निर्मल भाव हो, तब हम भगवान को पा सकते हैं।